हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। परसों है हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का पेपर ऑफ स्टैंडर्ड 12। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया आपका पूरा का पूरा नॉवेल सेक्शन हो जाएगा शॉर्ट। अब हम एग्जैक्टली करने के वाले मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं। बोर्ड एग्जाम में नॉवेल आता है 16 मार्क्स का, तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे आपको 16 में से 16 जरूर मिल सकते। इसके बाद हम क्या करेंगे, 16 मार्क्स का तो नॉवेल आने वाला है। कल मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा राइटिंग स्किल्स के बारे में। जो राइटिंग स्किल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में 22 मार्क्स के, तो 16 प्लस 22 हो जाता है 38। और मैं ऑलरेडी, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे जाके देखो। चैनल पे मैं ऑलरेडी ग्रामर के वीडियोस डाल चुका हूं। 12 मार्क्स का ग्रामर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो 50 मार्क्स का कंटेंट ऑटोमेटिकली इस चैनल पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, एक्सक्लूसिवली आपके इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या है, आज आपको ग्रामर के वीडियोस देखने, ये वाला नॉवेल का वीडियो पूरा देखना एंड तक, ताकि आपको पूरा नॉवेल सेक्शन समझ में आ जाए। कल मैं डालूंगा राइटिंग स्किल्स, तो कल आप 22 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स देख सकते हो। तो आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश पेपर हो जाएगा शॉर्ट। सर बाकी के मार्क्स का क्या है? बाकी पैसेज आता है, पैसेज में से देख के आंसर्स लिख सकते हो, पैसेज में से आप आंसर्स रीड करके आंसर्स गेस कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉवेल का सेक्शन। नॉवेल का पूरा इंपॉर्टेंस मिलेगा इस पूरे वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट। अगर जो पहला नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, बोर्ड एग्जाम में उसमें से आते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में लास्ट में पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, सेकंड नॉवेल जो टू सर्व विद लव, थर्ड नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एंड फोर्थ नॉवेल साइन ऑफ फोर। तीनों की मैं स्टोरीज आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। अच्छा, जिनको स्टोरी ऑलरेडी पता है, तुम लोग बोलोगे नहीं सर मुझे ऑलरेडी स्टोरीज पता है, मैं स्टोरीज क्यों देखूं? आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप आगे जा सकते हो, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं चारों के चारों नॉवेल्स जो है, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर सब कुछ देने वाला हूं एंड में। तो अगर आपको सारे नॉवेल की स्टोरीज पता है, आप सिंपली वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, आप एंड में जाके इंपॉर्टेंस देख सकते हो। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारे नॉवेल के साथ। नॉवेल का नाम है टू सर्व विद लव। अब नॉवेल का नाम है टू सर विद लव। इसमें सर तो है पर लव वव कुछ नहीं है, वो स्टूडेंट और सर की नॉवेल। एग्जैक्टली देखते हैं नॉवेल में है क्या। तो नॉवेल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं भी नॉवेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहले बात करते हैं नॉवेल के फर्स्ट हाफ के बारे में। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है टू सर विद लव, ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है मिस्टर ब्रैथवेट की लाइफ पे। अब मिस्टर ब्रैथवेट कौन है? मिस्टर ब्रैथवेट इज अ ब्रिटिश ब्लैक सिटीजन। मैं जो जो चीजें बोर्ड पे लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ इतनी सी चीजें रहेंगी तो भी चलेगा, पर जो जो मैं लिख रहा हूं आपको प्लीज ध्यान से देखना है, आपको दिमाग में बिठा के रखना है। तो मिस्टर ब्रैथवेट इज अ ब्रिटिश ब्लैक सिटीजन। ठीक है सर, आपने ब्लैक क्यों मेंशन किया? पता चलेगा, स्टोरी तो सुनो। तो मिस्टर ब्रैथवेट इज अ ब्रिटिश ब्लैक सिटीजन, और ये जो मिस्टर ब्रैथवेट है ये काम करते हैं फॉर द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स। इन शॉर्ट ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं, और ये ब्रिटिशर में कहां पर काम करते हैं? उनके एयरफोर्स में। और ये एयरफोर्स में मिस्टर ब्रैथवेट कोई झाड़ू पोछा लगाने का काम नहीं करता, ये एयरफोर्स में पायलट है। अब क्योंकि मिस्टर ब्रैथवेट ब्रिटिश एयरफोर्स में पायलट है, उसको सोसाइटी से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। लोगों को लगता है वो भाई ये पायलट सर है, बरोबर कि नहीं? अच्छा खासा नाम है। लेकिन जिस दिन मिस्टर ब्रैथवेट ने पायलट की नौकरी छोड़ दी, सोसाइटी ने मिस्टर ब्रैथवेट को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, मिस्टर ब्रैथवेट वॉज ब्लैक। अब ना लोगों को ब्लैक का मतलब समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है स्किन का कलर काला है तो ब्लैक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, सपोज हम इंडियंस है, इंडिया का एकदम गोरा इंसान अगर फॉरेन चला जाए तो भी उसको व्हाइट नहीं बोलेंगे। या इंडिया का एकदम ऐसा इंसान जिसका स्किन टोन ब्लैक है, वो फॉरेन चला जाए उसको ब्लैक नहीं बोलेंगे, हमें वो लोग बोलेंगे ब्राउन, क्योंकि हम इंडिया के हैं और इंडिया आता है एशिया में। एशियंस को फॉरेनर्स यूजुअली ब्राउन्स बोलते हैं। तो सर ब्लैक किसको बोलते हैं? जो लोग अफ्रीका के होते हैं, जो लोग वेस्ट इंडीज के होते हैं, उन्हें एक्चुअली ब्लैक कहा जाता है। उनकी स्किन टोन भी ब्लैक है, उनकी रेस ही बेसिकली ब्लैक होती है, तो उन्हें ब्लैक कहा जाता है। अब देखो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बाइफर्केशन होता है बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स। व्हाइट्स को लगता है हम ऊपर है, ब्लैक्स नीचे है। तो क्योंकि मिस्टर ब्रैथवेट एक ब्लैक सिटीजन था, भले वो ब्रिटिशर था पर वो था क्या आखिर में? ब्लैक सिटीजन। तो उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा क्या होता था? रेसिज्म। सब लोग उसके अगेंस्ट क्या करते थे? रेसिज्म, क्योंकि वो क्या था? ब्लैक। तो जैसे मिस्टर ब्रैथवेट ने पायलट की नौकरी छोड़ी, वो यहां से वहां भटक रहा था नई जॉब ढूंढने के लिए, पर कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसका एक ही रीजन था, क्योंकि ही वॉज ब्लैक, और उसके अगेंस्ट क्या हो रहा था? रेसिज्म। ढूंढते 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 फाइनली मिस्टर ब्रैथवेट को जॉब मिल गई, और वो जॉब भी मिली ऑफ क्लास टीचर। डायरेक्टली क्लास टीचर बना दिया मिस्टर ब्रैथवेट को। और किसका क्लास टीचर? सीनियर स्टूडेंट्स का। अब स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स कौन रहते हैं? जो 9th 10th के, उनका क्लास टीचर बनाया गया। और जिस स्कूल में मिस्टर ब्रैथवेट को क्लास टीचर बनाया गया, उस स्कूल का नाम है ग्रीन स्लेट स्कूल। तो मिस्टर ब्रैथवेट को क्या लगा, चलो फाइनली मैं टीचर बन गया, मेरी लाइफ हो जाएगी सेट। लेकिन टू मिस्टर ब्रैथवेट सरप्राइज,
ये जो उसके स्टूडेंट्स है ये भी मिस्टर ब्रैथवेट को क्या करने लगे, बहुत ही बुरी तरीके से करने लगे बुली। और उनके बुली करने का एक ही रीजन था, बिकॉज मिस्टर ब्रैथवेट वाज ब्लैक और वो स्टूडेंट्स थे व्हाइट, तो उनको लग रहा था हम व्हाइट है, हम ऊपर है, हमारा क्लास टीचर मिस्टर ब्लैक है वो नीचे है। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर ब्रैथवेट को बुली करना शुरू किया। अब मिस्टर ब्रैथवेट को आ गया गुस्सा। मिस्टर ब्रैथवेट ने बोला बस हो गया यार, सोसाइटी वाले भी बोलते हैं, टीचर वाले भी बोलते हैं, स्कूल वाले भी बोलने लगा, अब क्या हो गया, बच्चे लोग भी बोल रहे हैं। मिस्टर ब्रैथवेट ने इन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सुनाना शुरू किया, उनको डांटा धमकाया। अब उनको क्या लगा, स्टूडेंट्स है, तो ब्रैथवेट को लगा मैं बच्चे लोग को चिल्लाऊंगा बच्चे लोग शांत हो जाएंगे। बच्चे लोग और शाने, बच्चे लोग ब्रैथवेट को और ज्यादा चिल्लाने लग गए, बच्चे लोग ब्रैथवेट को और ज्यादा बुली करने लग गए। तब ब्रैथवेट को समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स मुझे बुली करने ही वाले और इन स्टूडेंट्स को चिल्ला के काम चलेगा नहीं, स्टूडेंट से थोड़ा प्यार से बात करना पड़ेगा, केयर से बात करना पड़ेगा। तो मिस्टर ब्रैथवेट ने स्टूडेंट्स की तरफ केयर दिखाया, मिस्टर ब्रैथवेट ने स्टूडेंट से प्यार से बात करना शुरू किया, मिस्टर ब्रैथवेट ने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया और धीरे धीरे स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गए और स्टूडेंट्स ने मिस्टर ब्रैथवेट को फाइनली एक्सेप्ट किया। तो ये हमारे स्टोरी का फर्स्ट हाफ है जहां पर हमें मिस्टर ब्रैथवेट के स्ट्रगल्स के बारे में बताया है कि कैसे जब वो रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स से पायलट था और जैसे उसने पायलट की नौकरी छोड़ी, कहा कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ा, कितना रेसिज्म उसके अगेंस्ट हुआ और फाइनली उसको स्टूडेंट्स ने कर लिया एक्सेप्ट। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम नॉवेल के सेकेंड हाफ पे। जो नॉवेल का सेकेंड हाफ है वो बेस्ड है ऑन द स्टूडेंट काउंसिल। अब तुम लोग बोलोगे सर ये स्टूडेंट काउंसिल क्या है? ब्रैथवेट जिस स्कूल में सीखा था, दैट इज द ग्रीन स्लेट स्कूल, वहां पर हर साल स्टूडेंट काउंसिल होती है। अब स्टूडेंट काउंसिल में होता क्या है, हर क्लास में से, चाहे वो 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, हर क्लास में से कुछ बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया जाता है। और ये जो कुछ बच्चे रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको एक एक सब्जेक्ट दिया जाता है और इनको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट बनानी पड़ती है। सर मतलब क्या, नहीं समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे क्लास से 6 बच्चों को बुलाया और मैंने सबको एक एक सब्जेक्ट दिया। मैंने एक बच्चे को बोला तू अकाउंट्स के बारे में बोलेगा, तू इकोनॉमिक्स के बारे में बोलेगा, तू इंग्लिश के बारे में बोलेगा, तू ओसीएम के बारे में बोलेगा। ऐसा करके मैंने 6 बच्चों को 6 सब्जेक्ट दे दिए। तो 6 के 6 बच्चे ऐसे स्टेज पे आएंगे, 6 सब्जेक्ट्स के बारे में अपनी रिपोर्ट्स देंगे, बोलेंगे कि सब्जेक्ट अच्छा है, बुरा है, टीचर कैसा है, और चले जाएंगे। ऐसा सारे क्लासेस एक एक करके करेंगे। एक बार सारे क्लासेस की रिपोर्ट्स खत्म हो जाएगी, 3 टीचर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। रैंडमली मतलब क्या, चिट्ठी उड़ा के 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है और वो 3 टीचर्स क्या करेंगे, आंसर्स देंगे और जितने भी डाउट्स है बच्चे लोग के वो सॉल्व करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। इज इट क्लियर? बस इतना ही होता है स्टूडेंट काउंसिल में। तो ब्रैथवेट को भी क्या लगा कि भाई मेरे बच्चे भी स्टेज पे आएंगे और रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, तो ब्रैथवेट बहुत एक्साइटेड था कि भाई मेरे क्लास के बच्चे भी आने वाले। ऑलरेडी स्टेज पे ब्रैथवेट के क्लास के 2 बच्चे थे, एक था डेनहेम और एक थी मिस जोसेफ। ये लड़का है, ये लड़की है। तो डेनहेम ऑलरेडी स्टेज पे था, मिस जोसेफ भी ऑलरेडी स्टेज पे थे। ये लोग होस्टिंग कर रहे थे पूरे के पूरे फंक्शन का और फाइनली ब्रैथवेट ऐसा रुका था कि अब मेरा क्लास आएगा, मेरा क्लास आएगा, मेरा क्लास आएगा। फाइनली ब्रैथवेट के क्लास की बारी आ गई और ब्रैथवेट के स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट देना किया शुरू। सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। ब्रैथवेट बहुत प्राउड फील कर रहा था कि भाई मैं क्लास टीचर हूं, ये मेरे बच्चे क्या रिपोर्ट दे रहे, सुपर, मजा आ रहा है, ऐसा ब्रैथवेट को लग रहा था। लेकिन मिस्टर ब्रैथवेट का हो गया पोपट। उसका रीजन क्या है, ये जो डेनहेम जो होस्टिंग कर रहा था, इसको एक टॉपिक मिला था पीटी एंड गेम्स। तो जब ये डेनहेम को मिला पीटी एंड गेम्स और उसको क्या लगा, ब्रैथवेट को लगा ये पीटी और गेम्स के बारे में अच्छे से बात करेगा, लेकिन डेनहेम ने जी भर के स्कूल की बुराई करना शुरू किया। डेनहेम ने बोला हमारी स्कूल कुछ काम की नहीं है, स्कूल घाटी है, स्कूल 3rd क्लास है, स्कूल में कोई फैसिलिटीज नहीं है। उसका रीजन क्या है, हम जो पीटी और गेम्स कर रहे हैं, पीटी और गेम्स के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, आधे आधे लेक्चर रखते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारा हो सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट डेनहेम ने जी भर की बुराई करना शुरू किया और जब डेनहेम ने जी भर की बुराई करना शुरू किया, ब्रैथवेट शॉक, पूरा स्कूल शॉक कि स्कूल की मुंह पे बुराई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो पीठ पीछे तो हर कोई बुराई करता है। डेनहेम मुंह पे बुराई कर रहा था और स्कूल की उसने धज्जियां उड़ा दी। एक बार डेनहेम की रिपोर्ट खत्म हो गई तो ब्रैथवेट की क्लास की भी रिपोर्ट खत्म हो गई। और जैसे स्टूडेंट काउंसिल का रूल है कि एक बार जब सबकी रिपोर्ट खत्म हो जाती है, 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो एक टीचर को सिलेक्ट किया गया जिसका नाम था यूफीमिया फिलिप्स। अब ये जो यूफीमिया फिलिप्स है, इसको सिलेक्ट किया गया धमकाने के लिए, इसको सिलेक्ट किया गया लोगों को आंसर देने के लिए। ये जो यूफीमिया फिलिप्स है, इसे सिलेक्ट किया गया इन सारे डाउट्स का आंसर देने के लिए। तो यूफीमिया फिलिप्स ने डेनहेम की धज्जियां उड़ा दी। उसने डेनहेम को क्या बोला कि डेनहेम तू ओवर स्मार्ट बन मत, तू सिर्फ पीटी और गेम्स की बात करता है, हमारे पास 10 अलग अलग सब्जेक्ट है, हमको सबको करिकुलम में फिट करना पड़ता है। 10 अलग अलग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है जिससे स्टूडेंट का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है।
तू सिर्फ पीटी और गेम्स के बारे में बात करेगा तो यहाँ से निकल जा, तेरी स्कूल में लायक ही नहीं है, तू स्कूल में रहने के लायक नहीं है। ऐसा किसने बोला? यूफीमिया फिलिप्स ने बोला डेनिम को। इन शॉर्ट यूफीमिया फिलिप्स ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया डेनिम को और डेनिम बेचारा शांत हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट काउंसिल हो गई खत्म और ये नॉवेल भी हो गया खत्म। तुम लोग बोले सर ये क्या नॉवेल था, क्या करें, आपके सिलेबस में ही है, इतना कुछ खास नहीं, लेकिन नॉवेल में इतना ही होता है। ब्रैथवेट की स्टोरी बताइए और स्टूडेंट काउंसिल की स्टोरी बताइए। अभी जो सेकंड नॉवेल है बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है। नॉवेल का नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मिस्टर फिलियस फॉग। मिस्टर फॉग याद रखोगे तो भी चलेगा, बहुत अच्छी नॉवेल है, ध्यान से सुनना। अब मिस्टर फॉग रिफॉर्म क्लब में बैठा था अपने दोस्तों के साथ। मिस्टर फॉग रिफॉर्म क्लब में अपने दोस्तों के साथ बैठा है, झूम रहा है, गा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है। अब जब वो मिस्टर फॉग अपने रिफॉर्म क्लब में, अब जब ये रिफॉर्म क्लब में बैठा था अपने दोस्तों के साथ, बातों ही बातों में दोस्त लोग आपस में बात करने लगे कि तू दुनिया घूम के दिखा सकता है क्या, तू दुनिया घूम के दिखा सकता है क्या, तू दुनिया घूम के दिखा सकता है क्या। मिस्टर फॉग ने क्या बोला? मैं दुनिया घूम के दिखा सकता हूं। तो मिस्टर फॉग के एक दोस्त ने क्या बोला? अगर तू 80 दिन में पूरी दुनिया घूम के दिखा सकता है तो मैं तुझे 20,000 पाउंड दूंगा। इन शॉर्ट इन्होंने बेट लगाई कि दुनिया घूम के जो दिखाएगा 80 दिन में मैं उसे क्या दूंगा? 20,000 पाउंड। अब 20,000 पाउंड कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 20,000 पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जब 20,000 पाउंड सुना तो एक जन वहां पर रिफॉर्म क्लब में उसके अचानक से कान में बात आई 20,000 पाउंड, और वो था डिटेक्टिव फिक्स। ये एक डिटेक्टिव है, उसने जैसे सुना 20,000 पाउंड, वो फटक से आया इनकी बातें सुनने के लिए। लोग 20,000 पाउंड की क्या बातें करें। अब तुम लोग बोलोगे सर इस डिटेक्टिव फिक्स को क्यों अचानक से इंटरेस्ट आ गया? क्योंकि ये जो डिटेक्टिव फिक्स है ये वहां पे लंदन में रहता है और वहां पर लंदन में उस समय एक बहुत बड़ी बैंक चोरी हुई थी, बैंक रॉबरी हुई थी। तो उसको ये चोर को ढूंढ रहा था और जैसे इसने 20,000 पाउंड सुना तो इसको ऐसा शक हुआ कि हो सकता है कि ये फॉग और ये जो इसके दोस्त जो रिफॉर्म क्लब में बैठे शायद यही वो गैंग है जिन्होंने चोरी की है। इसलिए यहाँ पर ऐसा सुनने को है कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो जब से सुना कि ये लोग बेट लगा रहे पूरी दुनिया घूमने की 20,000 पाउंड में, तो मिस डिटेक्टिव फिक्स ने क्या डिसाइड किया? डिटेक्टिव फिक्स ने डिसाइड किया कि ये जो मिस्टर फॉग है मैं भी इसका पीछा करूंगा, मैं भी इसके साथ दुनिया घूमूंगा और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। क्योंकि उसे लगा कि फॉग चोर है और अगर वो दुनिया घूमने जा रहा है कहीं ना कहीं तो वो चोरी करेगा, तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। ऐसा किसने सोचा? डिटेक्टिव फिक्स ने। तो फॉग ने क्या बोला अपने दोस्तों को? मैं पूरी दुनिया घूम के दिखाऊंगा। फॉग ने बोला देखना अब मैं 80 दिन के बाद तुम लोग से मिलूंगा, दुनिया घूम के आता हूं। डिटेक्टिव फिक्स ने क्या डिसाइड किया कि मैं भी फॉग का पीछा करूंगा और इसके साथ दुनिया घूमूंगा। फॉग जब अपने घर पे आया, फॉग के घर पे रहता है इसका नौकर जिसका नाम है पैसपार्टू। स्पेलिंग के हिसाब से लगता है पैसे पाटाउट, पर उसका प्रोनाउंसिएशन है पैसपार्टू। तो फॉग ने अपने नौकर पैसपार्टू को क्या बोला कि भाई पैसपार्टू मैं जा रहा हूं दुनिया घूमने को, 80 दिन घर का ध्यान रखना। पैसपार्टू ने क्या बोला? सेठ जी मैं भी आपके साथ दुनिया घूमने को आऊंगा। फॉग ने बोला नहीं तू मत आ। इसने बोला नहीं सेठ जी मैं भी आपके साथ दुनिया घूमने को आऊंगा, आपका सब काम कर लूंगा लेकिन मेरे को भी लेके चलो। फॉग ने बोला अरे यार क्या है, चल एक काम कर तू भी मेरे साथ चल। तो फॉग निकल गया दुनिया घूमने को। फॉग के साथ है उसका नौकर पैसपार्टू और फॉग का पीछा कौन कर रहा था? डिटेक्टिव फिक्स। दुनिया घूमते गए और घूमते घूमते ये लोग पहुंच गए कैलकटा, जो अभी है कोलकाता, पर ये पुरानी स्टोरी तब इसका नाम था कैलकटा। और ये लोग कैलकटा पहुंच गए। जब ये लोग कैलकटा में ऐसा घूम रहे थे अचानक से इनकी नजर एक लड़की पे पड़ी और वो जो लड़की थी उसका नाम है, जरा कंट्रोवर्शियल नाम हो सकता है, ध्यान से नाम सुनना, औदा। प्रोनाउंसिएशन कैसा है? औदा। अब ये जो लड़की औदा ये उस टाइम पे सती कमिट कर रही थी, सुसाइड कर रही थी मतलब क्या? आग में कूदने जा रही थी। तुम लोग बोलोगे सर क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा बहुत बार होता था कि जब आपका हस्बैंड मर जाए तो वाइफ को भी आग में कूदना पड़ता था। तो सोसाइटी ने इसको प्रेशराइज किया कि तू भी आग में कूद जा। फॉग और पैसेपार्टू दूर से देख रहे थे। फॉग और पैसेपार्टू ने क्या सोचा? हमें इस लड़की को बचाना चाहिए। तो फॉग और पैसेपार्टू मस्त हीरो की तरह गए, उन्होंने वहां से औदा को बचा लिया। और जब उन्होंने औदा को बचा लिया और उन्होंने बोला कि भाई हम तो फॉरेनर्स हैं, हम तो घूमने को आ रहे हैं, हम पूरी दुनिया घूम रहे, औदा ने क्या बोला? मैं भी आपके साथ आऊंगी। फॉग ने बोला अरे नहीं हम है साथ में। औदा ने बोला नहीं मैं भी आपके साथ आऊंगी, मुझे भी मजा आएगा। तो इन्होंने साथ में औदा को भी ले लिया घूमने को। तो अब दुनिया कौन घूम रहा है? फॉग तो घूम ही रहा था, फॉग का नौकर भी साथ में, औदा भी साथ में, और ये जो पागल डिटेक्टिव है ये भी क्या कर रहा है? इनका पीछा कर रहा है। अगर ये लोग पूरी दुनिया घूम के और घूमते घूमते लोग वापस से इंग्लैंड पहुंच गए और इंग्लैंड में लोग एक जगह पहुंचे जिस जगह का नाम है लिवरपूल। जो लोग फुटबॉल देखते हैं नाम सुना रहेगा, वो लोग पहुंच गए लिवरपूल। और जैसे लोग लिवरपूल पहुंचे डिटेक्टिव फिक्स का दिमाग हो गया खराब कि यार पूरी जर्नी खत्म हो गई, फॉग चोरी नहीं कर रहा है, अब तो मुझे इसे अरेस्ट करना पड़ेगा, इससे पूछताछ करनी पड़ेगी। तो डिटेक्टिव फिक्स ने क्या किया? डिटेक्टिव फिक्स ने लिवरपूल पे फॉग को कर दिया अरेस्ट। और जैसे इसने फॉग को कर दिया अरेस्ट, फॉग शॉक में कि भाई मैं अरेस्ट हो गया, मुझे 80 दिन में दुनिया घूमने की थी, 80 दिन खत्म होने वाले, मुझे रिफॉर्म क्लब पहुंचना, मुझे बेट जीतनी और मैं अरेस्ट हो गया यहाँ पर। और फॉग बेचारा ऐसा जेल में उदास था कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया है।
तो जब डिटेक्टिव फिक्स ने फॉग को अरेस्ट किया, वहां पर फॉग का काफी टाइम वेस्ट हो गया, बहुत घंटे वेस्ट हो गए, लेकिन फाइनली डिटेक्टिव फिक्स ने क्या किया, फॉग को जेल से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि डिटेक्टिव फिक्स के एक जूनियर ऑफिसर ने कहा कि सर हमने असली चोर को पकड़ लिया। डिटेक्टिव फिक्स ने बोला कब? कि सर जब आप पागल की तरह दुनिया घूम रहे थे, हमने असली चोर को पकड़ लिया था, तो आप अभी फॉग को छोड़ दो। तो डिटेक्टिव फिक्स ने फॉग को छोड़ दिया, और जैसे फॉग को छोड़ा, फॉग ने टाइम देखा, फॉग को लगाया 80 दिन तो खत्म हो गया, अब तो मैं बेट हार गया हूं। तो फॉग अपने घर पे आया, और फॉग ने अपने घर पे आके खुद को रूम में कर दिया लॉक, और वो दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। बाहर से बेचारा पैसे बाटू बोल रहा है, सेठ जी दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। बाहर से बेचारी औदा, बेबी ओपन द डोर। तुम लोग लगे औदा बेबी कब बन गई? जब लोग जर्नी में घूम रहे थे, औदा और फॉग का थोड़ा सा ऐसा आंखों ही आंखों में अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, और औदा को फॉग से प्यार हो गया, फॉग को भी औदा से प्यार हो गया। तो औदा भी बाहर से दरवाजा बजा रही कि बेबी ओपन द डोर। फॉग तो दरवाजा ओपन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉग उदास है कि मैं बैठ हार गया हूं। कुछ टाइम के बाद फॉग ने सोचा कि अभी बस हो गया, बहुत ज्यादा नाटक कर रहा हूं, मैं दरवाजा खोल देता हूं। जैसे उसने दरवाजा किया ओपन, औदा ने फॉग को क्या किया, प्रपोज कि बेबी आई वांट टू मैरी यू। फॉग खुश, फॉग मान गया। फॉग ने क्या सोचा, अच्छा है ये जर्नी में हारना, खुद को रूम में बंद करना, ये तो बहाना था, असली गेम तो औदा को पटाना था। और फॉग हो गया खुश। फॉग ने बोला बस मैं मेरे सारे गम भूल गया, अब मैं औदा से शादी कर लूंगा। बैठ गई तेल लेने, ऐसा फॉग ने सोचा। तो जैसे ही औदा ने प्रपोज किया, फॉग हो गया खुश। और फॉग ने क्या किया, फॉग ने अपने नौकर पैसेपाटू को भेजा चर्च में, क्योंकि देखो शादी तो चर्च में होती है और चर्च में बुकिंग करनी पड़ती है। तो फॉग ने अपने नौकर पैसेपाटू को क्या बोला, भाई तू चर्च में जा, तू बुकिंग कर गया, तब तक जरा फॉग और मतलब मैं और औदा जरा मी टाइम स्पेंड कर दे, तू जा चर्च में। तो पैसेपाटू बेचारा चला गया चर्च में। तो जब वो चर्च पहुंचा, वहां का जो फादर था, वहां का जो क्लर्जी था, तो पैसेपाटू ने उसको क्या बोला कि सर मेरे जो सेठ है मिस्टर फॉग, उनको शादी करने के लिए आने का है, तो कल मंडे है, कल हम शादी करने को आ रहे हैं। फादर ने क्या बोला कि बेटा पैसेपाटू तू पागल हो गया, कल मंडे नहीं है, कल संडे है, तो कल मत आना, परसों आना, मंडे को शादी करने को, कल तो संडे। तो पैसेपाटू ने बोला अरे फादर साहब आप पागल हो गए हो क्या, कल मंडे है। फादर ने बोला अरे तू पागल है, कल मंडे नहीं है, कल संडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है। तो फटाक से पैसेपाटू की दिमाग की बत्ती जली कि हमको लग रहा था संडे खत्म हो गया, हम लोग बैट हार गए, पर हम तो बैट अभी भी जीत सकते हैं। पैसेपाटू फटाक से वापस घर पे आया, उसने फॉग का दरवाजा बजाया और फॉग ने दरवाजा खोला। उसने फॉग की कॉलर पकड़ी और खींच के लेके गया, सेठ जी चलो जल्दी चलो, हम अभी भी बैट जीत सकते। फॉग ने बोला कैसे? उसने बोला मैं बाद में बताऊंगा, चलो तो हम अभी भी बैट जीत सकते। और ये लोग फाइनली पहुंचे रिफॉर्म क्लब, और फॉग टाइम पे आके बैट जीत गया, और फॉग को मिल गए 20,000 पाउंड। अब तुम लोग बोलोगे ये लोग बैट जीते कैसे? इनको तो लग रहा था ये लोग बैट हार गए। ये लोग बैट इसलिए जीते हैं क्योंकि जब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी ईस्ट वर्ड्स। अब जब भी आप ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हो ना, टाइम बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि ईस्ट का टाइम हमेशा आगे रहता है, वेस्ट का टाइम हमेशा पीछे रहता है। सर नहीं समझ में आया। अगर हम इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ ये इंडिया है, इंडिया से जो ईस्ट की तरफ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का टाइम हमेशा इंडिया से आगे रहता है। पर इंडिया से जो वेस्ट की तरफ कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल दुबई का टाइम इंडिया से क्या रहेगा? पीछे। क्योंकि जब भी आप ईस्टवर्ड ट्रैवल्स करते हो, आप आगे वाले टाइम जोन में जा रहे हो, आप एडवांस टाइम जोन में जा रहे हो। तो जब एडवांस टाइम जोन में जाते हो, आप आपका ओरिजिनल टाइम भूल जाते हो कि ओरिजिनल टाइम था कितना, इसलिए आपको लगता है दिन बहुत जल्दी जा रहे हैं, पर एक्चुअली दिन जल्दी नहीं जाते, दिन तो नॉर्मली ही जाते हैं। वैसे फॉग और पैसेपाटू ने भी अपनी जर्नी शुरू की थी ईस्टवर्ड्स, क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी ईस्टवर्ड्स। इन्होंने टाइम जोन्स को इग्नोर कर दिया, और ये लोग जर्नी के हिसाब से दिन गिन रहे थे, पर एक्चुअली क्योंकि लोग अलग अलग टाइम जोन के थ्रू ट्रैवल करके इन्होंने एक्चुअली टाइम बचाया था, और क्योंकि टाइम बचाया था, इनका टाइम बचा, और ये लोग फाइनली बैट जीत गए। और जब ये लोग फाइनली बैट जीत गए, और फॉग ने भी कर दी शादी, और यहाँ पर ये नॉवेल भी हो गई खत्म। हमारी लास्ट और फाइनल नॉवेल है द साइन ऑफ फोर। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें नाम बहुत सारे, तो जरा ध्यान से देखना। नॉवेल शुरू होती है विद मैरी मॉस्टन। अभी एक लड़की का नाम है मैरी मॉस्टन, और ये जो मैरी मॉस्टन है इसके फादर लापता है। तो क्योंकि इसके फादर लापता, इसे एग्जैक्टली पता नहीं कि इसके डैड जिंदा भी है या मर गए। पर मैरी मॉस्टन को अचानक से एक पर्ल आया घर पे। पर्ल समझते हैं? मोती आया घर पे। तो मैरी मॉस्टन को लगा कि शायद से मेरे डैड ने दूर से कहीं से ये पर्ल मेरे लिए भेजा है, मोती मेरे लिए भेजा है। तो मैरी ने वो पर्ल ले लिया। अगली बार पर्ल आया, वापस से मैरी ने ले लिया। अगली बार पर्ल आया, वापस से मैरी ने ले लिया। तो एक एक करके मैरी पर्ल लेती जा रही थी। एक बार क्या हुआ, पर्ल के साथ आ गया लेटर, और लेटर में लिखा था कि मैरी मेरे से मिलने लीसियम थिएटर आ जा। अब जब लेटर में ऐसा लिखा था कि मेरे से मिलने लीसियम थिएटर आ जाना, मेरी शॉक हो गई, क्योंकि मेरी को लगा अगर मेरे डैड भेज रहे रहते पर्ल्स, तो मेरे डैड लेटर में लिखते कि बेटा मेरी तू कैसी है, मैं तेरा डैड हूं। ऐसा कुछ नहीं लिखा था, खाली क्या लिखा था, मेरे से मिलने लीसियम थिएटर आ जा।
अब ना मेरी थोड़ी स्मार्ट है, मेरी पागल नहीं। मेरी ने क्या सोचा, मैं अकेली तो जाऊंगी नहीं, मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो मेरी गई अपने फ्रेंड की हेल्प लेने, जो बहुत बड़ा डिटेक्टिव, आप सब लोगों ने नाम सुना रहेगा, जो है शेरलॉक होम्स। वो शेरलॉक होम्स की मदद लेने गई, और शेरलॉक होम्स के साथ इसका एक सेक्रेटरी काम करता है, डॉक्टर वॉटसन, असिस्टेंट। तो मेरी ने शेरलॉक होम्स की हेल्प ली, और डॉक्टर वॉटसन भी आगे हेल्प करने के लिए। तो शेरलॉक और वॉटसन ने क्या बोला, मेरी टेंशन मत ले, तू अकेली मत जा, हम भी तेरे साथ आते हैं, देखते हैं लीसियम थिएटर में कौन है। तो ये तीनों निकल गए कहां पर जाने के लिए, लीसियम थिएटर। जब ये लोग लीसियम थिएटर पहुंचने वाले थे, उससे पहले इनकी मुलाकात हो गई एक इंसान से जिसका नाम है थैडियस शॉल्टो। अभी थैडियस शॉल्टो कौन है क्या पता, मेरी को तो पता नहीं। थैडियस शॉल्टो ने क्या बोला, मेरी तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तेरे को जानता हूं। मेरी ने बोला कैसे? थैडियस शॉल्टो ने क्या बोला, ये पर्ल मैं तेरे को भेज रहा था, ये लेटर मैंने तेरे को भेजा है। मेरी ने बोला क्यों? क्योंकि थैडियस शॉल्टो ने क्या बोला, मेरे फादर और तेरे फादर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे फादर ने मरते मरते क्या बोला था, हमारे पास जो इतना बड़ा खजाना पड़ा है, इसका एक छोटा सा हिस्सा मेरी को जरूर देना, क्योंकि मेरे फादर की बात मुझे सुननी पड़ेगी, इसलिए मैं मेरे खजाने का छोटा सा हिस्सा तेरे को देना चाहता हूं। इसलिए एक काम करो, मेरे छोटे भाई के घर पे चलो, वहां पर तू तेरे खजाने का हिस्सा ले ले, ताकि अपन दोनों की स्टोरी खत्म। मेरी ने बोला कोई बात नहीं, चलो। तो ये चारों लोग चले गए थैडियस शॉल्टो के छोटे भाई के घर पे, जिसका नाम है बार्थोलोम्यू शॉल्टो। तुम लोग बोलोगे सर क्या नाम है, अब क्या करें, ऐसे ही नाम है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये चारों चले गए बार्थोलोम्यू शॉल्टो के घर पे, क्या करने के लिए, खजाना लेने के लिए। जब ये लोग बार्थोलोम्यू शॉल्टो के घर पे पहुंचे, तो इनका नौकर बाहर आया, और उसने क्या बोला कि बार्थोलोम्यू शॉल्टो ने रूम का दरवाजा लॉक कर दिया, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो थैडियस टेंशन में आ गया, क्या हो गया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तो क्योंकि शेरलॉक डिटेक्टिव, शेरलॉक ने दरवाजे की होल से, जहां से चाबी घुसाई, वो जो खड्डा रहता है, वहां से शेरलॉक ने ऐसा अंदर झांक के देखा, तो उसे देखा कि अंदर किसी की लाश है। तो शेरलॉक और वॉटसन ने दरवाजे को तोड़ा और देखा, तो वहां पर अंदर बार्थोलोम्यू की लाश पड़ी थी। बार्थोलोम्यू मर चुका था, और बार्थोलोम्यू को किसी ने जहरीली डांट फेंक के मारा था। अब बार्थोलोम्यू की लाश देखे थैडियस शॉक में, थैडियस रोने लग गया कि मेरे भाई को क्या हो गया। वहां पर मेरी शॉक में, मेरी ने सोचा मैं तो खजाना लेने आई थी, यहां पर तो लाश है। लेकिन शेरलॉक और वॉटसन, क्योंकि दोनों डिटेक्टिव है, उनको शॉक नहीं था। उन्होंने क्या किया, आजू बाजू में देखकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो जब उन्होंने आजू बाजू में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, उन्हें समझ में आया कि रूम पूरा बिखरा हुआ है, रूम में नीचे ऐसे केमिकल गिरे हुए, और उनमें केमिकल के 2 पैरों के निशान दिखे। तो फटाक से शेरलॉक ने क्या बोला, शेरलॉक ने थैडियस शॉल्टो को बोला कि तेरे भाई को मारने के लिए 2 लोग आए थे, उसमें से एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जो दूसरा आया था वो हैंडीकैप है। तो थैडियस ने बोला कि आपको कैसे पता चला कि जो दूसरा वाला इंसान है वो हैंडीकैप है? तो शेरलॉक होम्स ने बोला कि एक पैर का निशान एकदम नॉर्मल है, इसलिए वो नॉर्मल इंसान है, लेकिन जो दूसरे पैर के निशान है, उसमें से एक पैर से ही, पर एक पैर घसीट घसीट के आगे जा रहे हैं। इन शॉर्ट उसका एक पैर नकली है, वो हैंडीकैप इंसान है। तो शेरलॉक ने बोला 2 लोग तेरे भाई को मारने के लिए आए थे। तो शेरलॉक ने फटाक से अपने इन्वेस्टिगेटिंग डॉग को बुलाया, क्योंकि आपको पता है डॉग्स को सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा रहता है, और वो डॉग आजू बाजू में सूंघ रहा था, और डॉग शेरलॉक और वॉटसन को घर के बाहर लेके गया, क्योंकि डॉग सुराग का पीछा कर रहा था। तो शेरलॉक और वॉटसन घर के बाहर चले गए सुराग का पीछा करने के लिए। थैडियस वहीं पर बार्थोलोम्यू की लाश को देख रहा है, और मेरी भी वहां पर खड़ी कि भाई मैं कहां फंस गई। तो जब शेरलॉक और वॉटसन बाहर गए और लोग डॉग उनको लेके जा रहे, तो लोग पीछा कर रहे, तो दूर से उनको देखा कि पानी में 2 लोग बोट में जा रहे हैं, 2 लोग बोट में भाग रहे हैं। तो शेरलॉक को लगा शायद ये वही 2 लोग हैं जो बोट में भाग रहे हैं। वॉटसन ने और शेरलॉक ने उन दोनों का पीछा करना शुरू किया। वहां से वो नॉर्मल वाला इंसान जहरीली डांट फेंक रहा था, वॉटसन को आया गुस्सा, वॉटसन ने उसे मार दी गोली। अकेला हैंडीकैप वाला इंसान बचा। इन दोनों ने जाके उस हैंडीकैप वाले इंसान को पकड़ लिया और बोला तू है कौन, हमें बता। तो इस हैंडीकैप वाले इंसान ने बोला कि मेरा नाम है स्मॉल। अब इसका नाम स्मॉल क्यों, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इसका नाम क्या है, स्मॉल। तो इस स्मॉल ने क्या बोला कि बार्थोलोम्यू शॉल्टो को मैंने मारा है। तो शेरलॉक होम्स ने बोला क्यों, तूने बार्थोलोम्यू शॉल्टो को क्यों मारा है? तो स्मॉल अपने को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। स्मॉल ने क्या बोला कि 3 अरब गार्ड्स थे, उन 3 अरब गार्ड्स के साथ मैंने मिलके, इन शॉर्ट हम चारों ने मिलके आगरा से एक बहुत बड़ा खजाना चोरी किया था, जिसे हम कहेंगे आगरा ट्रेजर। मैंने एक बहुत बड़ा खजाना चोरी किया था, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, मैंने ये खजाना छुपा दिया, मैंने खजाना कहीं पर छुपा दिया। और जब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, पुलिस ने मुझे दूर भेजा वहां से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जेल में। तो पुलिस ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जेल में किसको भेजा? स्मॉल को, जो स्मॉल ने चोरी की थी। सर इन 3 अरब गार्ड्स का क्या हुआ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इनका मेंशन नहीं है स्टोरी में। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जेल में स्मॉल था,
और जेल में स्मॉल की मुलाकात हुई टोंगा से। अब तुम लोग बोलोगे सर टोंगा कौन है? टोंगा यही वाला नॉर्मल इंसान है जो स्मॉल के साथ आया था बार्थोलोम्यू को मारने के लिए, जो लोगों को डांट फेंक फेंक के मारता है। तो स्मॉल की जेल में मुलाकात हुई टोंगा से, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। तो बातों ही बात में स्मॉल ने टोंगा को क्या बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो मैंने छुपा के रखा है, अगर हम दोनों जेल से भाग गए अपन दोनों को खजाना मिल जाएगा, अपन खजाना आधा आधा बांट देंगे। टोंगा ने बोला मस्त प्लान है, चल भागते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जेल के बाहर दो गार्ड्स थे जो जेल को पहरा दे रहे थे। एक था मैरी का फादर मिस्टर मॉर्स्टन और एक था शॉल्टो का पप्पा मेजर शॉल्टो। तो एक था मैरी का डैड मिस्टर मॉर्स्टन, एक था इन दोनों शॉल्टो भाइयों का डैड मेजर शॉल्टो। ये दोनों जेल के बाहर पहरा दे रहे थे, गार्ड्स थे ये लोग। स्मॉल ने और टोंगा ने क्या किया, इन दोनों को लालच दिया कि अगर आप दोनों हमको जेल से भागने में मदद करोगे, खजाने का एक हिस्सा हम आपको भी दे देंगे। इन्होंने सोचा यार अच्छा प्लान है, ये लोग भी लालच में आ गए। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने स्मॉल और टोंगा को जेल से भागने दिया। अचानक से शॉल्टो की दिमाग की बत्ती जली कि यार हम इन दोनों को भागने दे रहे, अगर ये लोग वापस ही ना आए तो शॉल्टो ने क्या बोला, शॉल्टो ने मैरी के बाप को बोला कि भाई तू इधर ही रुक, तू यहीं पर रुक, तू किधर मत जा, मैं इनके साथ जाता हूं, मैं अपने खजाने का हिस्सा लेके आ जाऊंगा, फिर अपन खजाना बांट देंगे। मैरी के डैड ने बोला ठीक है मैं यहाँ पर रुकता हूं। तो मेजर शॉल्टो चला गया स्मॉल और टोंगा के साथ खजाना लेने के लिए। जब इन्होंने फाइनली आगरा ट्रेजर खजाना ले लिया, मेजर शॉल्टो इतना स्मार्ट था कि उसने स्मॉल और टोंगा दोनों को टोपी पहना दी, दोनों को बेवकूफ बनाया और पूरा का पूरा आगरा ट्रेजर, पूरा का पूरा खजाना अकेला लेके वहां से भाग गया। और इस पूरे के पूरे खजाने को इसने अपने छोटे बेटे के घर के नीचे छुपा दिया, किसी को कानो खान खबर नहीं। स्मॉल और टोंगा इतने सालों से उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि बहुत साल तक वो गायब हो गया। मैरी के फादर भी उसे ढूंढ रहे थे पर किसी से नहीं मिला। अचानक से एक दिन मैरी के फादर की और शॉल्टो की मुलाकात हो गई, दोनों में झगड़ा हो गया कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया, दोनों में हाथापाई हो गई। मेजर शॉल्टो ने मैरी के फादर को धक्का दिया और मैरी के फादर जब नीचे गिरे, उनका सर बहुत बड़े पत्थर पे जोर से टकराया और मैरी के फादर मर गए। तो जब मैरी के फादर मर गए तब मेजर शॉल्टो को लगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक तो मैंने मेरे दोस्त को चीट किया, उसके साथ खजाना शेयर नहीं किया, प्लस मैंने उसे मार भी दिया। तो मेजर शॉल्टो को अपनी गलती का रियलाइजेशन और उसने अपने दोनों बेटों को, इन शॉर्ट थैडियस शॉल्टो और बार्थोलोम्यू शॉल्टो को अपने पास बुलाया और क्या बोला कि अपने पास एक बहुत बड़ा खजाना है, इस खजाने का एक हिस्सा तुम लोग मैरी को दोगे तो मैं तुम्हें खजाने का ठिकाना बता देता हूँ। तो इन दोनों बेटों ने क्या बोला ठीक है हम मैरी को खजाना दे देंगे, खजाना है कहाँ ये तो बताओ। वो जब बताने ही वाला था अपने बच्चों को खजाना कहाँ पर है, तब तक उसने स्मॉल को देख लिया, क्योंकि स्मॉल इतने साल से उसको ढूंढ रहा था। उसने घर की खिड़की में स्मॉल को देख लिया और जैसे उसने स्मॉल को देख लिया वो डर गया क्योंकि उसको समझ में आ गया स्मॉल मुझे मारने को आया और उसे वहां पर हार्ट अटैक आ गया और मेजर शॉल्टो मर गया। तो जब मेजर शॉल्टो मर गया वो अपने दोनों बेटों को बता ही नहीं पाया खजाना का है। वो तो बहुत टाइम बाद ढूंढते ढूंढते इन्हें खुद के घर के नीचे खजाना मिल गया और जैसे ही इन्हें खजाना मिला इन्होंने मैरी को लेटर भेजा कि मैरी लेटर में लिखा गया लिसन थेटर आ जा और अपना खजाना लेके जा। और जब थैडियस शॉल्टो घर से निकल के मैरी से मिलने गया था, बार्थोलोम्यू शॉल्टो खजाने के साथ अकेला था, पीछे से टोंगा और स्मॉल आए और इन्होंने बार्थोलोम्यू शॉल्टो को मार दिया और ये लोग खजाना लेके भाग गए। अब वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि ठीक है स्मॉल में समझ गया पूरी स्टोरी क्या है, टोंगा को तो हमने अभी मारा, तू हमारे सामने है, खजाना कहाँ है। तो स्मॉल ने क्या बोला कि मैं और टोंगा जब खजाना लेके भाग रहे थे हम दोनों में खजाने को लेके झगड़ा हो गया कि किसका कौन ज्यादा खजाना रखेगा कौन कम खजाना रखेगा। मैंने पूरे के पूरे खजाने को पानी में फेंक दिया कि भाई खजाना मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो इन शॉर्ट खजाना किसी को नहीं मिला। ये सब स्टोरी वापस से आके थैडियस को और मैरी को वॉटसन ने और शेरलॉक ने बता दी और मैरी को समझ गया कि मुझे खजाना मिलने वाला है नहीं। लेकिन ये जो डॉक्टर वॉटसन है इसे मैरी अच्छी लगी, इसने मैरी को क्या कर दिया प्रपोज। ऐसी स्टोरी कोई किसी को भी पसंद कर लेता है। वॉटसन ने मैरी को किया प्रपोज और मैरी ने क्या सोचा मुझे खजाना तो मिल रहा है नहीं पर खजाने जैसा लड़का मिल रहा है मैं हाँ कर लेती हूँ और मैरी ने इसके प्रपोजल को कर लिया एक्सेप्ट और यहाँ पर ये नॉवेल भी हो गई खत्म। अब देखो ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स की बात है, ऑब्जेक्टिव्स में एक्चुअली आता क्या है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है और मैन आ सकता है। अब ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे फर्स्ट चैप्टर से जो है 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। इतना ही आता है यूजुअली, इससे ज्यादा आता नहीं। एक बार देखते हैं क्या है ये पूरा का पूरा मैच द फॉलोइंग का कॉलम है क्योंकि हर साल आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ये मैच द फॉलोइंग का कॉलम है, यहां पर नॉवेल्स के नाम है और इनके सामने इनके राइटर्स के नाम है। जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी है जॉन बनियान ने, उरुने की लिखी है एफ्रा बेन ने, राजमोहन वाइफ लिखी है बैंकिम चट्टोपाध्याय ने एंड सो ऑन। ये नॉवेल्स और इनके राइटर्स के नाम। और यहां पर जो मैंने डेटा लिखा है ये ऑड मैन आउट है, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज है, उसमें आ सकता है। फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी में नॉवेल और पीरियोडिकल ऐसे आया।
नॉवेल का देखो, नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, मतलब क्या, न्यू, लेकिन नोवेला भी डिराइव्ड है फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेल। फिर नॉवेल का इतिहास कितना है, 2000 साल पुराना है नॉवेल। नॉवेल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, कौन से 6 एलिमेंट्स उनका नाम लिखा है, तो थीम जो एक एलिमेंट है, थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी, सेटिंग मतलब बैकग्राउंड, लैंग्वेज मतलब स्टाइल। फिर अलग अलग लिखा है कि पिकारेस्क्यू नॉवेल स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है, बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल जर्मन वर्ड से मिला है हमें। गॉथिक नॉवेल का मतलब क्या होता है, ऐसा नॉवेल जिसमें टेरर हो, मिस्ट्री हो, हॉरर हो, सुपरनैचुरल इवेंट्स हो, वो गॉथिक नॉवेल होती है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल मतलब क्या, ऑथर के खुद के लाइफ के ऊपर होता है। हिस्टोरिकल नॉवेल मतलब पुराने जमाने की नॉवेल। तो ये जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स इसमें से ही आते हैं, तो आपको ये अच्छे से देखने के ऑब्जेक्टिव्स, एक बार आप चाहिए तो वापस से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है 4.1 में से। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिया, क्या नहीं, क्वेश्चन आंसर्स क्या आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले टू सर्व विद लव जो नॉवेल, उसमें से क्या क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्रैथवेट, ब्रैथवेट के कैरेक्टर के बारे में बताओ कि मिस्टर ब्रैथवेट ने कितना स्ट्रगल किया, मिस्टर ब्रैथवेट एकदम नेवर गिव अप उसका एटीट्यूड था, मिस्टर ब्रैथवेट ने सब कुछ झेला है, वो सब। सेकंड, स्ट्रगल्स ऑफ मिस्टर ब्रैथवेट, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी मिस्टर ब्रैथवेट को। तीसरा, स्टूडेंट काउंसिल के बारे में, स्टूडेंट काउंसिल या डेनिम के बारे में भी आ सकता है कि डेनिम ने कैसे बुराई की। एक फर्नमैन करके भी, उसके बारे में भी आ सकता है। सर फर्नमैन कौन है, वो फर्नमैन को साइंस मिला था सब्जेक्ट, डेनिम के क्लास का, ब्रैथवेट क्लास का लड़का है। फर्नमैन को साइंस मिला था सब्जेक्ट, जब उसको साइंस मिला तो उसने क्या किया, उसने ऐसा स्केलेटन लटका के लेके आया वो हवा से, तो लोग डर गए, और जब उसने बाहर के वाला प्रैंक है मैं तो मजाक करता हूं, लोग हंसने लग गए। तो कभी कभी फर्नमैन का भी क्वेश्चन आता है कि फर्नमैन ने क्या किया था। और लास्ट है कल्चरल एक्सपोजर, कि हाउ डिड मिस्टर ब्रैथवेट इंप्रूव द कल्चरल एक्सपोजर ऑफ द क्लास, मतलब कैसे मिस्टर ब्रैथवेट ने स्टूडेंट्स को चेंज किया, कैसे कल्चरली जो उनके दिमाग में था कि व्हाइट्स ऊपर है ब्लैक्स नीचे, ब्रैथवेट ने उसको हटाया, कैसे उनको बाहर ट्रिप्स पे लेके गए, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, कैसे केयर किया, वो सब इस आंसर में लिखने का। जो नेक्स्ट नॉवेल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कैरेक्टर स्केच आ सकता है, फॉग और द पैसे बटू, कोई भी आ सकता है कि फॉग के बारे में, तो हम लिख सकते हैं कि फॉग बहुत एडवेंचरस था, वो बहुत शौकीन था घूमने का, फॉग में बहुत ऐसा जज्बा था जीतने का, और द पैसे बटू। नेक्स्ट, ऑदा प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉग विनिंग द बेट, ऑदा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉग की जीत में। कैसे, अगर ऑदा प्रपोज नहीं करती, फॉग पैसे बाटू को चर्च नहीं भेजता, अगर पैसे बाटू चर्च नहीं जाता, पता ही नहीं चलता कि लोग बेट जीत सकते हैं, इसलिए ऑदा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। नेक्स्ट, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड फास्टर ईस्टवर्ड्स, अगर आप ईस्ट से शुरू करते हो आप दुनिया जल्दी घूम सकते हो। ये एक्सप्लेन करने का मैंने एक्सप्लेन किया ये कैसे, ईस्ट का टाइम आगे वाला टाइम जोन है ईस्ट का, तो जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं ऑटोमेटिकली टाइम जल्दी पास होता है, तो जब टाइम जल्दी पास होता है हम जल्दी जल्दी दुनिया घूम सकते हैं। लास्ट ये है कि इस थीम, ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का थीम क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट नॉवेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ शेरलॉक होम्स एंड मेरी, यू आर अ कैलकुलेटिंग मशीन, ये वॉटसन तारीफ करके बोलता है शेरलॉक की भाई आप तो कैलकुलेटिंग मशीन हो। ऑफ कोर्स शेरलॉक कैलकुलेटिंग मशीन है, तो इसमें लिखना है कि शेरलॉक कितना स्मार्ट है, कैसे उसने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। नेक्स्ट, शेरलॉक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ऑफ कोर्स शेरलॉक मेन है, अगर शेरलॉक नहीं होता तो केस सॉल्व ही नहीं होता कभी। लास्ट और फाइनल, कैरेक्टर नेम एंड क्वालिटीज, मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है कि मैरी का नाम लिखा रहेगा और हमें मैरी की 2 क्वालिटीज लिखनी है, शेरलॉक होम्स का नाम लिखा रहेगा, हमें शेरलॉक होम्स की 2 क्वालिटीज लिखनी है, ऐसा भी आंसर कभी कभी एग्जाम में आता है। तो मैंने ट्राई किया जितना हो सके मैं शॉर्ट में बता सकूं कि नॉवेल की स्टोरीज क्या क्या है ना, फटाफट घाई में पढ़ाना पड़ा, पर अभी ऑप्शन नहीं है, जितना हो सके नॉवेल की स्टोरी शॉर्ट में बता सकूं। मैंने ऑब्जेक्टिव्स का इंपॉर्टेंस दे दिया है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना करोगे मेरे हिसाब से आपके इंग्लिश का नॉवेल सेक्शन हो जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स, ऑलरेडी ग्रामर की वीडियोस है, आप ग्रामर जाके प्लीज देखना, नेक्स्ट वीडियो आके जरूर देखना, अपन करेंगे इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।